निश्चित को मैं कोट कर रहा हूं और कांग्रेस पार्टी के और नेताओं को कोट कर रहा हूं। कभी ये भगत सिंह बन जाते हैं, कभी माता सीता से तुलना करते हैं। ये क्या करेंगे? शराब की बोतलें लटकाकर कहेंगे कि मैं केजरीवाल बनना चाहता हूं। बीजेपी कह रही है कि चेहरा बदलने से चरित्र नहीं बदलता। एक पपेट सीएम का की बात कह के आप बच नहीं सकते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मकसद को आप समझेंगे तो ये सब कहने के पीछे का उद्देश्य एकदम साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है? किसी भी तरह से दिल्ली की जनता को जो मुफ्त बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, बुजुर्गों की पेंशन, ये सारी सुविधाएं जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में उन्हें मिल रही हैं, भाजपा उसको किसी भी कीमत पे रोकना चाहती है। अब इसके उन्होंने बहुत सारे तौर तरीके निकाले, जिनमें से एक ये था कि भाई डराओ, धमकाओ, तोड़ो, खरीदो, कुछ भी ना हो तो जेल में डाल दो। आपने देखा कि कैसे जो है एक एक करके हमारी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल। एक समय पे तो आम आदमी पार्टी के टॉप 1, 2, 3, 4 सब सारी लीडरशिप को जेल में डाल दिया, तब भी ये पार्टी नहीं टूटी। ये भारतीय जनता पार्टी से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, इसको भाजपा पचा नहीं पा रही। अब जब कोई सारी कोशिश करने के बावजूद आम आदमी पार्टी को जब ये तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो बौखलाहट में किसी भी किस्म का प्रासंगिक कमेंट नहीं कर पा रही है, तब ये बेसिर पैर के आरोप लगाना और बेकार की बातें करना। पांडे जी के नेताओं से बेसिर पैर के आरोप आप कह रहे हैं, ये सारे बेसिर पैर के आरोप है। सौरभ भारद्वाज आप ही के मंत्री हैं, आतिशी अब होने वाले मुख्यमंत्री हैं। वो दोनों ये बात कह रहे हैं, एक सेकंड, वो दोनों ये बात कह रहे हैं कि ये बात कोई मायने नहीं रखती कि कौन सीएम की कुर्सी पर बैठेगा, क्योंकि कैंडिडेट्स अरविंद केजरीवाल है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। मतलब वो भगवान राम से कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खड़ाऊ रख के सत्ता चलाई जा सकती है। ये सौरभ भारद्वाज का मैं आपको कोट बता रहा हूं, और आतिशी खुद कह रही है ये बात। अब तब बताइए, ये संविधान की धज्जियां उड़ानी नहीं है, पद और गोपनीयता की शपथ लेता है मुख्यमंत्री, एक विधायक भी लेता है। अब आप ये बताइए भाई साहब, भारतवर्ष जो है हमारा, भारतवर्ष जो है, आप भी सत्य सनातन को मानते होंगे, आप भी प्रेरणा लेते होंगे श्री राम के चरित्र से, श्री कृष्ण के चरित्र से, और आप भी जो हमारी माइथोलॉजी है उससे इंस्पायर होते होंगे। सौरभ जी ने जो बात कही या किसी और ने भी जो बात कही, उस बात के मर्म को समझिए आप। मर्म ये है कि आम आदमी पार्टी आज जहाँ भी है, अरविंद केजरीवाल जी की विजनरी लीडरशिप की वजह से है। उनके गाइडेंस, उनके नेतृत्व में हम यहाँ तक चल के आए हैं, और आगे भी उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे और देश और दिल्ली की जनता की सेवा करते रहेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी लाख रोड़े अटकाए, लाख रास्ते में बाधा अटकाए। अब इस बात को कहने के बहुत सारे धार्मिक, मार्मिक, भावुक तरीके हो सकते हैं। बात के राम को तो मनोज जी आप भी मानते होंगे, भाव महत्वपूर्ण है, और भाव यही है, के चरित्र को तो आप भी मानते होंगे। आज दिल्ली का एक एक व्यक्ति जो है, जो आम आदमी है, वो अरविंद केजरीवाल जी को ही अपना नेता मानता है। ठीक है, दिल्ली का एक एक व्यक्ति अभी जो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को अपना नेता मानता है। प्रभु राम को तो श्री राम को तो आप भी मानते होंगे, तो श्री राम के नाम से आपत्ति क्यों है? अरे नहीं, आपत्ति की बात नहीं, ये मैं मनोज तिवारी जी से पूछ रहा हूँ। मनोज तिवारी दिलीप पांडे जी की बात का भी जवाब। नहीं, मैंने नहीं। ओके अमीश भाई, अभी दिलीप जी ने एक बात कही कि भाजपा बेसिर पैर के आरोप लगाती है। मैं इस पे कंसंट्रेट करना चाहता हूँ, जाने दीजिए, जो जिसको जैसा मानता हो कहे। इसमें संवैधानिक जरूर एक संकट है, जब मुख्यमंत्री पद पे बैठा व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं किसी की खड़ाऊँ लेकर के बैठा हूँ, उसे चलाना पड़ेगा, उससे जिम्मेदार होना पड़ेगा। दूसरी बार, बेसिर पैर का अगर आरोप होता दिलीप भाई, तो बेसिर पैर के आरोप में सुप्रीम कोर्ट आप फाइल नहीं साइन कर सकते और ऑफिस नहीं जा सकते, इतना बड़ा डिसीजन तो नहीं देना चाहिए। इसलिए आज दिल्ली की जनता के सामने जो आम आदमी पार्टी अभी भी ये कोशिश कर रही है कि हम 10 साल में जो नुकसान किए हैं दिल्ली का, उसको फिर से किसी तरह भ्रमित करके फिर वो भोली भाली सूरत लेकर के बनाए रखें, उसमें आज अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर या मनीष सिसोदिया जी के ऊपर या फिर सत्येंद्र जैन जी के ऊपर या फिर संजय सिंह जी के ऊपर ये जो भी आरोप है, उस आरोप से ये लोग बरी नहीं हैं। थोड़े समय के लिए बेल हुई है, और सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार छीन लेना कि आप साइन नहीं कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते, इसके बाद भी ये कहना कि ये बेसिर पैर की बात है, मैं समझता हूँ इसका सुधार होना चाहिए। और मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप
इतने समय से क्या आतिशी जी पहले मंत्री नहीं थी? वो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, वो शिक्षा मंत्री हैं। क्या ये सत्य नहीं है कि दिल्ली की सारी सड़कें गड्ढों वाली सड़कें हैं? पता नहीं गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढा। आप जितना मेन रोड के बाद अंदर जाइए, द्वारका एक्सप्रेस छोड़ दीजिए, बड़ी NH-24 छोड़ दीजिए, बड़ी बड़ी सड़कों को, वो जो सड़कें बनाने का जिम्मेदारी तो आतिशी जी का था। तो सवाल तो उठेगा दिलीप भाई। इसलिए भाजपा जवाब लेते हैं दिलीप पांडे। जवाब, बुजुर्गों का पेंशन खत्म हो जाना, इन सारी बातों का तो जवाब देना पड़ेगा। अमीश भाई जी बिल्कुल बिल्कुल मैं जवाब देता हूँ। अमीश भाई मतलब मनोज भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं और मैं इनको देखता हूँ तो मन श्रद्धा से भर जाता है। माँ शारदा की बहुत कृपा हुई इनके ऊपर, बस माँ सरस्वती ने मुंह मोड़ लिया। इनको जिसने भी लाइन प्रिंट निकाला, बड़ी खबर आ रही है, मायावती की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आकाश आनंद, उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को ठगाया अरविंद केजरीवाल ने, दलित समाज का सीएम होना चाहिए था, लेकिन केजरीवाल और उनकी पार्टी को दलित समाज पे भरोसा नहीं है, इसलिए किसी और को मुख्यमंत्री बनाया है। झाड़ू सिंबल देकर दिल्ली के दलितों को ठगा है, ये बीएसपी के आकाश आनंद कह रहे हैं। दिलीप पांडे, कांग्रेस, बीएसपी, बीजेपी सब अटैक कर रही है। अमीश जी मैं अपनी बात कंप्लीट कर देता हूँ। मैं वापस आता हूँ अपनी बात पे कि मनोज भाई पे माँ शारदा की बहुत कृपा रही, माँ सरस्वती ने मुंह मोड़ लिया। इनको किसी ने बताया नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल कहा क्या, और जो प्रिंट आउट निकाल के इनको दिया गया उन्होंने बस वही आके पढ़ दिया। मैं बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने, और मैंने ऑर्डर पढ़ा है इसलिए मैं कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ मैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा साफ साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल जी वे सचिवालय नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, सचिवालय नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ वे ही फाइलें साइन कर पाएंगे जिन फाइलों को एलजी साहब के दफ्तर प्रोसेस वाइज जो है भेजी जाएंगी। हकीकत यह है कि आज की तारीख में सारी फाइलें उन तक जाती हैं, और पहले भी अरविंद जी वो फाइलें साइन करते थे जो एलजी साहब के पास जाती थी, और अब भी वही करेंगे, तो उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ। विच मीन्स कि अरविंद केजरीवाल जी रूटीन में जो भी फाइलें उनके पास आएंगी और एलजी साहब के पास जाएंगी, जो होता ही है प्रक्रिया के तहत, पहले भी होता रहा है, पहले भी वो साइन करते रहे, वो अब भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एकदम साफ साफ लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन उस बात को इग्नोर करके और सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट करना, मैं यहाँ पे मतलब चेताना चाहूंगा मनोज भाई को कि ये करना जो है ना सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के समतुल्य। ऐसा कहना